राइट, देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से लेंदी क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसमें कि क्या पूछेगा आपका। एक तो जो जस्ट क्वेश्चन है 5 अल्फा रिडक्टेज मींस क्लासिफिकेशन से इसके क्वेश्चन आता है। पूरा क्लासिफिकेशन लिखने को नहीं आएगा, तो आपको जस्ट किस पार्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। राइट, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर के बारे में पूछता है आपसे कई बार। एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में पूछता है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जनरल पूरा टॉपिक ये आसान है, आप ऑलरेडी भी स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए, एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड में आपका जो एंड्रोजन है मेनली टेस्टोस्टेरॉन, वो बेसिकली आपके टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स, कहां से, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस से सिंथेसाइज्ड होता है। और पर डे इसकी सिंथेसिस अप्रोक्सीमेटली 5 से 12 मिलीग्राम पर डे होती है। राइट, तो एक ये फैक्ट है, आपको ये लिखना होगा, 5 से 12 मिलीग्राम पर डे। राइट, दूसरी बात, इसकी सिंथेसिस टेस्टोस्टेरोन की बहुत ही माइनर क्वांटिटी में आपकी कहां से होती है, ओवरी से भी। ये इंटरस्टिशियल सेल है। राइट, आपकी ओवरी से भी होती है एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में याद करिए वाला पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस से आपका बेसिकली निकलता था। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला जो बेसिकली सब्सटेंस है वो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरॉन नहीं है। जो उससे बाद में टेस्टोस्टेरॉन बनता है, जो भी सब्सटेंस निकलता है उससे टेस्टोस्टेरॉन बाद में बनता है। इवन जो सब्सटेंस जोना रेटिकुलरिस से निकलता है वो बहुत कम पोटेंसी रखता है इन कंपैरिजन विद कंपैरिजन टू टेस्टोस्टेरॉन। तो आपको क्या है, देखिए सबसे पहले आपका इन सेल से या यहां से जो भी माइनर निकला, ज्यादा निकला, यहां से बेसिकली ज्यादा निकला, क्या निकला, टेस्टोस्टेरॉन। और बॉडी में ये पेरिफेरल टिश्यूज में जाके कन्वर्ट होता है अपने मोर एक्टिव फॉर्म में, जो कि होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन दोनों में एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है। तो आपको जो पॉइंटेड चीज यहां पे याद रखनी है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। द आंसर इज 5 अल्फा रिडक्टेज इज एन एंजाइम that converts testosterone into 5 dihydrotestosterone, which is a more active form of testosterone. क्लियर हुआ? जिस तरीके से हमने सारे स्टेरॉइड की बात की और स्टार्टिंग जो सिंथेसिस कंपाउंड था उसकी बात की, वो हमेशा क्या हुआ करता था, कोलेस्ट्रॉल। सेम यहां पे भी आपका क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जब मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की तो मैंने कहा जो भी जोना रेटिकुलरिस से निकलता है वो कम पोटेंसी रखता है। तो एक्चुअल में वहां से क्या निकलता है, आपको नाम इसका लिखना होगा, डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन एंड एंड्रोस्टेनेडायोन। तो डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन एंड एंड्रोस्टेनेडायोन, ये जस्ट लर्न करना है आपको। ठीक, अब देखिए आपसे बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, इसके दोनों फंक्शन। टेस्टोस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एलएच इनहिबिशन के लिए। राइट, तो ये देखिए, ये कुछ पॉइंटेड है जो टेस्टोस्टेरॉन ओरिएंटेड ज्यादा है, उन इफेक्ट्स को आपको बेसिकली याद करना है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड में एलएच सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलएच इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस में ये रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इंटरनल जेनिटेलिया को मैच्योर बनाने में लाइक इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसाइकल्स, इनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है। इरेथ्रोपोएसिस के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका क्या लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। अगर आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन से बात करो तो यहां जैसे हमने बात की इंटरनल जेनिटेलिया की, नाउ विल टॉक टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया लाइक स्क्रोटम, पेनिस, मेल यूरेथ्रा। तो इनके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्यूबर्टल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो ओवरऑल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का ये फंक्शन हो गया, टेस्टोस्टेरोन का ये हो गया। अब देखिए बच्चों, टेस्टोस्टेरोन को ओरली इंटेक नहीं किया जा सकता। ओरली ये इनएक्टिव होता है, राइट? ओरली इनएक्टिव होता है। इसका जो 17 एल्काइलेटेड डेरिवेटिव होते हैं, मींस टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर में 17th पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप को ऐड करने के बाद जो इसके डेरिवेटिव बनेंगे वो बेसिकली ओरली एक्टिव होते हैं। लाइक जैसे कि हम यहां देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या बात कर रहे हैं कि इनएक्टिव होता है ओरली। 17 एल्काइल डेरिवेटिव जो इसके होते हैं लाइक मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एंड फ्लूक्सीनेस्टेरोन, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक्टिव फॉर्म है, ओरली भी एक्टिव होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात अगर बच्चों करें तो ये बहुत आसान है। टेस्टोस्टेरोन मेन सर्कुलेटिंग प्रो हार्मोन है, जबकि ये पेरिफेरल टिश्यूज में जाके कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, जो कि साइटोप्लाज्मिक एंड्रोजेनिक रिसेप्टर से बाइंड होगा। मींस आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो एंड्रोजन का रिसेप्टर है वो किसमें फ्लोट कर रहा है, साइटोप्लाज्म में। और जब कभी उस पे आके अटैच हो जाएगा, सपोज करिए ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये इसका डीएनए है, राइट? तो अभी यहां पे क्या बोला गया कि आपका जो ये एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है ये एआर है। अब जैसे ही डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से बाइंड हुआ तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और अपने एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट से, यहाँ पे कोई एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा उस पे आके बाइंड करेगा और ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को प्रमोट करके अपना एक्शन देगा। तो सेम चीज यहां लिखी है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगा एंड दैट विल लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट which is ARE and resulting in the transcription of gene and ultimately action. सिंपल। रेगुलेशन ऑफ एंड्रोजन रिलीज की तो बहुत सिंपल है कि आपका हाइपोथैलेमस से बेसिकली क्या निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन गोज टू द पिट्यूटरी, LH एंड FSH फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा मेल की अगर बात करें, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड, एरोमेटाइजेशन होगा यहाँ पे, रिंग एरोमेटाइजेशन, और उससे एस्ट्राडियोल बनता है एंड ये पेरिफेरल टिश्यूज में डीएचटी में जाएगा विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज एंड एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होगा और उसका एक्शन आएगा। टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज हुआ इसका ब्लड प्लाज्मा में लेवल नेगेटिव फीडबैक देता है, और एस्ट्राडायोल जो एरोमेटाइजेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन से बना ये भी इसके फीडबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीडबैक इनहिबिशन के लिए, मींस फर्दर रिलीज इसका इनहिबिट होगा अगर इनका ब्लड प्लाज्मा में सफिशिएंट लेवल हो गया तो ये रेगुलेशन ऑफ रिलीज तो बहुत ही आसान है। देखिए जो क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी है आने की वो इस सेगमेंट से है। एंटी एंड्रोजन में आपका 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल आपको लर्न करना है, आपको ये एग्जांपल लर्न करके ही एग्जामिनेशन में जाने हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर फिनेस्टेराइड एंड ड्यूटेस्टेराइड, राइट? तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का आप बेसिकली यूज कहां करोगे, क्योंकि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर आप ले रहे हो, इट मींस आप नहीं बनने दे रहे हो टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज अ मोर पोटेंट फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं या किन चीज के लिए बेसिकली आप 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करना चाहोगे, डीएचटी को नहीं बनने देना चाहोगे, राइट? तो बेसिकली बात आती है कि लाइक चूंकि ये रिस्पॉन्सिबल था प्रोस्टेट के लिए, तो कई बार प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा में आप 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर यूज करते हो। प्रोस्टेट ग्रोथ अगर ज्यादा हो, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में आप इसको यूज करोगे, ये एंटी एंड्रोजन्स के यूज है, राइट? क्योंकि आप 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, एंटी एंड्रोजन की बात कर रहे हैं। बच्चों जो डीएचटी होता है ये हेयर के स्काल्प में जाके उसको थिन करता है, वीक करता है। तो डीएचटी का ज्यादा लेवल कई बार बाल्डनेस की वजह बनता है। तो हम क्या करते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस में आप क्या यूज करोगे, एंटी एंड्रोजन। हिरसुटिज्म वो प्रॉब्लम है जिसमें हाइपर ग्रोथ ऑफ, मतलब हाइपर बॉडी में, कई बार आपने देखा होगा कई इंडिविजुअल के आपके ईयर में आपके बाल ज्यादा है, उसके बैक साइड में पीठ में बाल ज्यादा है, हेयर ज्यादा है। तो ओवरऑल हाइपर ग्रोथ ऑफ हेयर के लिए, जिसको हम बोलते हैं हिरसुटिज्म, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप क्या यूज करते हो, एंटी एंड्रोजन यूज करते हो, राइट? तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको देखते हैं यूजेस। तो ये इसके यूजेस हो गए जो कि आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में आएगा। एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, अब आपने डीएचटी को बनने से रोका, फिर आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली
डीएसटी बनने से रोका, एक बार आपने डीएसटी को अपने किससे नहीं बाइंड होने दिया, रिसेप्टर से, एंड्रोजन रिसेप्टर से। तो एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक कर लिया। फ्लूटामाइड एंड बाइकलूटामाइड, ये आपको लर्न करके ही जाना है, यही इस पूरे मेल एंड्रोजन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यही क्रक्स है, फ्लूटामाइड एंड बाइकलूटामाइड। तो ये इसके दो एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपसे 2 मार्क्स का आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड में सबसे नंबर 1 है कि दो एग्जांपल याद करिए, आप 2 से ज्यादा याद कर लीजिएगा। तो बेसिकली लाइक स्टेनाजोलोल एंड ऑक्जेंड्रोलोल। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड में ओवरऑल कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड है लेकिन इसमें एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, ये सब प्यूबर्टल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली फिजिकल जिम में आपको जो सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं। तो उसका प्यूबर्टल चेंजेस और ओवरऑल मसल ग्रोथ से क्या, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं उनका एनाबॉलिक एक्शन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू एंड्रोजेनिक एक्शन। मींस एनाबॉलिक एक्शन क्या होगा, ज्यादा इन कंपेरिजन टू एंड्रोजेनिक एक्शन, जो भी कि क्या होगा, लेस होगा, राइट, ये ज्यादा है। अब एनाबॉलिक एक्शन में क्या क्या आ रहा है, लाइक ये मसल में नाइट्रोजन क्या कराएंगे, रिटेंशन कराएंगे, मस्कुलर साइज को एनहांस करेंगे, ग्रोथ कराएंगे, कोलेजन की सिंथेसिस को प्रमोट करेंगे, जो पूरा मसल को एक शेप देने का काम करेगा, कोलेजन की सिंथेसिस को प्रमोट करेंगे, बोन मिनरलाइजेशन करेंगे, बोन को मिनरलाइजेशन करके हेल्दी बनाए रखेंगे। तो बोन ग्रोथ के लिए भी बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल एनाबॉलिक स्टेरॉइड में एनाबॉलिक एक्शन ज्यादा, एंड्रोजेनिक एक्शन कम, नाइट्रोजन रिटेंशन, कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करना, बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करना, ये इसके क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के फीचर है। तो आप इस तरीके से मेल एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली आपका अल्टीमेट जो फोकस निकलना चाहिए वो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर के और एनाबॉलिक स्टेरॉइड के एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर के ये एग्जांपल याद होने चाहिए। डीएचटी के बारे में थोड़ा सा कैसे बनता है और इसका अलग अलग थोड़ा सेपरेट करके इसका फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। थैंक यू वेरी मच।